अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने जीम का ख़ानदान शुरू किया था। अब हम जीम के ख़ानदान का तीसरा नया हर्फ करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना कि इससे पहले हम क्या करते हैं? शाबाश! उससे पहले हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़े की कहानी, और आपको पता है कि वो नया हर्फ इस कहानी में छुपा है और नए नए अल्फाज भी। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये है हामिद की कहानी। हामिद घर से बालों की हजामत कराने निकला। हजाम की दुकान के साथ उसे हलवाई की दुकान नजर आई। वो उसकी दुकान में चला गया और हलवाई से हलवा खाने को मांगा। उसे हलवा खाकर बहुत मज़ा आया। हलवा ख़त्म करके वो हजाम की दुकान पर वापस चला गया। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या था? बच्चे का नाम क्या था? हामिद। और वो घर से क्या करने निकला था? शाबाश! बालों की हजामत कराने हजाम की दुकान पर। लेकिन रास्ते में उसको भूख लग गई और उसने क्या फिर खाया? हलवाई की दुकान से हलवा। क्या आप लोग खाते हैं हलवा? भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, इस कहानी में आपने वैसे तो बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है। जैसे कि बच्चे का क्या नाम था? हामिद। और वो घर से क्या काम करने निकला था? हजामत करवाने हजाम की दुकान पर। जब उसे भूख लगी तो उसने क्या खाया था? हलवाई की दुकान से हलवा। तो प्यारे बच्चों, हामिद, हजाम, हलवा, इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? शाबाश! हा हा। शाबाश प्यारे बच्चों, तो यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ह दिखता कैसा है और इसे कहते क्या है। तो चले शुरू करते हैं। तो ये देखिए अपनी स्क्रीन पर। अरे ये तो बिल्कुल जीम और चे की तरह है। इसे क्या कहते हैं? हे ह, हे ह। जैसा कि पिछले सबक में आपने पढ़ा कि जीम के पेट में एक नुक्ता होता है और चे के पेट में 3, लेकिन हे के ना पेट के अंदर कोई नुक्ता है ना ऊपर। हे खाली होता है। हे खाली, हे कहता है हा। हे हा। हमने कहानी में हे हा से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज पढ़े थे? ह हामिद, ह हजाम, ह हलवा। शाबाश! अब प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी किताब की तरफ और जानते हैं मज़ीद उस कहानी के बारे में। और मैं आपको लिखना भी तो सिखाऊंगी कि हे हा को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब का ये सफ़ा खोलिए। ये देखिए कितना रंगीन सफ़ा है, कितने मज़े मज़े की तस्वीर हैं इसमें। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था, बच्चे का क्या नाम था? हामिद। और हामिद क्या करने निकला था? अपने बालों की हजामत करवाने हजाम की दुकान पर। लेकिन हामिद को तो रास्ते में भूख लग गई और उसने क्या खाया? हलवा। तो प्यारे बच्चों, हलवा, हजाम, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? हा। और किताब पे देखिए बड़ा सा नीले रंग का क्या लिखा हुआ है? हे हा, हे हा। हे खाली, हे कहता है हा। तो प्यारे बच्चों, अब खोलिए अगला सफ़ा। अब मैं आपको हे हा लिखना सिखाऊंगी। ये देखिए नीले रंग का बड़ा सा हे हा लिखा हुआ है। बिल्कुल जीम और चे की तरह भी हम इसको लिखेंगे। बाएं जानिब देखिए छोटा सा नुक्ता है। अब अपनी उंगली की मदद से इस पे लिखिए जैसा कि मैंने आपको बताया। शाबाश! अब अपनी पेंसिल पकड़िए और नीचे हे हा पर पेंसिल से लिखिए। इसी तरह नुक्तों पे आपने पेंसिल फेरनी है। अब तो आपको लिखना आ गया ना? नीचे देखिए, आपने बगैर किसी की मदद के पेंसिल से हे हा लिखना है। अब देखिए ये कैसी तस्वीर है? ये तो एक थाली है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप मज़े मज़े की मिठाइयाँ खुद बनाएंगे। शाबाश प्यारे बच्चों! अब तो आपको हे हा की पहचान भी हो गई
اور آپ کو لکھنا بھی آ گیا، شاباش۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آج آپ کو کہانی سن کے بڑا مزہ آیا ہوگا۔ آج آپ نے کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش، ہے ہا۔ ہم نے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے، ہے ہا کی ادائیگی، اور اس کو لکھنا بھی سیکھ لیا۔ اب آپ نے روز گھر میں اس کی مشق کرنی ہے، اس کی دہرائی بھی کرنی ہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، بہت ہی سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔